नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में विशेष उपाय किए जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है जो कि जीवन में धन की परेशानी को दूर करता है। लेकिन आज हम आपको तांत्रिक क्रियाएं नहीं बताएंगे, सिर्फ टोटका बताएंगे जो कि विशेष पेड़ पौधे की जड़, तना या पुष्प से किए जाते हैं। आज हम आपको चूंकि शनिवार के दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और माता रानी घोड़े पर चढ़कर आ रही है और जाएंगी भैंसा पर चढ़कर। अब ऐसे में इस बार का नवरात्र में आप जो भी करेंगे वो सफल रहेगा, जो भी उपाय करेंगे, क्योंकि इस नवरात्र में थोड़ा सा कुछ ऐसा ही योग बन रहा है कि चीज़ें बिल्कुल बस घूमती भी नजर आएगी। आपको लगेगा जैसे सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक होगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे कि इस नवरात्र के समाप्त होने के पहले आपको विशेष उपाय करना चाहिए। टोना टोटका करने से क्या होता है, जीवन की बहुत सारी परेशानियों को आप समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो टोटके बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके के टोटके बताएंगे। यह है अपराजिता। अपराजिता तो आप जानते होंगे और माता रानी को ये पुष्प बहुत पसंद है। आपने सुना होगा विजयदशमी के दिन अपराजिता की पूजा होती है। तो ये जो पूजा होती है ना, ये जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। तो अपराजिता आप किसी न किसी दिन इस नवरात्र में माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा। दूसरी चीज है ये केले का पौधा है। अब केले का जो जड़ होता है, इस जड़ का विशेष प्रयोग अगर आप करते हैं नवरात्र के दिनों में, खासकर किसी भी गुरुवार के दिन आप केले का पौधा लाके घर में लगाते हैं, घर के पीछे की तरफ, या फिर केले के पौधे के थोड़ा सा जड़ लाकर उसको धारण करते हैं या पास में रखते हैं, आपका गुरु मजबूत होता है। लेकिन नवरात्र में अगर किसी भी दिन गुरुवार के दिन इस पौधे पर कच्चा दूध अर्पित करें तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। शंख पुष्पी, आपने शंख पुष्पी का नाम सुना होगा। अगर आपको मिल जाए तो इसकी जड़ को नवरात्र के इन 9 दिनों में किसी भी दिन ले आइए और लाकर इसको चांदी की डिब्बी में डालकर आप अपने पास सुरक्षित रख लें। यकीन मानिए यह जड़ आप नवरात्र में किसी भी दिन लाएं और सुरक्षित रखें, धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। यह है बरगद का पेड़। आपने बरगद का पेड़ का नाम सुना होगा। अब इसके पत्ते को तोड़कर ले आइए और अपने घर के मंदिर में इस पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर स्थापित करें। इससे धन की कमी कभी नहीं होती। और अगर बरगद का जड़ मिल जाए तो इसको लाकर अपने घर में आप रख सकते हैं। कोई भी एक उपाय कीजिए, जीवन के सारे कष्ट को ही मिटा देगा। तो इस नवरात्र में आप धतूरा, आपने धतूरे का नाम सुना होगा, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। और धतूरे की जड़ अगर आप घर में लाकर स्थापित करें, उनके सामने आप नमः शिवाय का जप करें तो नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन अगर हम इस शारदीय नवरात्र में लोग तंत्र साधना भी करते हैं, इसलिए इन उपायों का विशेष महत्व होता है। आप ये उपाय करके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को पा सकते हैं। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब एक पौधा होता है, उसको बोलते हैं दूधी। दूधी का पौधा आप घास की तरह होता है। इसकी जड़ आपको मिल जाएगा ये रोड साइड कहीं भी। इसका जड़ को नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन ले आइए और लाकर इसको अगर आप धारण कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप अपने पॉकेट में, पर्स में रख लें। जीवन में जो धन की परेशानी है ना, वो समाप्त हो जाता है। तो दूधी की जड़ लाकर आप ये उपाय करें, जीवन के सारे कष्ट ही दूर होंगे। छोटे छोटे उपाय तो होते हैं, पर होते हैं बड़े काम के। इस तंत्र साधना में इन उपायों का विशेष महत्व है। एक पौधा होता है बहेड़ा। अगर बहेड़े का पेड़ आपको मिल जाए तो इसकी जड़ को आप, पेड़ का पत्ता और उसकी जड़, आप दोनों को ही घर में ले आइए और जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रखिए। इससे भी नवरात्र के दिनों में लाकर अगर धन के स्थान पर रखा जाए तो धन की कमी नहीं होती, क्योंकि नवरात्र के दिनों में बहुत सारे दैवीय शक्तियाँ काम करती है और आपके छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, इसको करने से आपके जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं।
बहुत सिंपल तरीके से बताया, लेकिन एक बात और आगे हम बढ़े इसके पहले जान लें। जब भी किसी पौधे का आप जड़ लेकर आइएगा तो सबसे पहले तो एक दिन पहले शाम के समय आप उस पौधे के पास 1 रुपये का कॉइन, एक सुपारी और 1 लोटा जल लेकर जाइए। पहले उस पौधे के पेड़ में जल डाल दें, सिक्का और सुपारी वहाँ पर रख दें और फिर उनसे प्रार्थना करें। अगर आपको जीवन में धन के लिए चाहत है तो प्रार्थना करें कि हम आपको कल लेने आएंगे, हमारे जीवन में हमें धन की आवश्यकता है। और उसके बाद प्रणाम करके चले जाइए। अगले दिन प्रणाम करके उसकी जड़ थोड़ा सा निकाल कर लाइए। यानी आपको गाछ को खत्म नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा उसमें से तोड़कर निकाल कर ले आना है, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट कम हो जाए। तो बहेड़ा का आपने, जैसे हमने कहा, थोड़ा सा जड़ लाकर आप, अगर शुभ समय में आपको पता होगा बहेड़ा, तो उस लाकर अगर आप घर में रखते हैं तो धन की समस्या दूर होती है। सफ़ेद पलाश, आपको पता होगा सफ़ेद पलाश के बारे में, आप अपने घर में भी किसी को पूछ सकते हैं, उन लोगों को पता होगा। ये जो सफ़ेद पलाश होता है ना, ये जीवन में अगर आप सफ़ेद पलाश का पौधा का थोड़ा सा जड़ लाकर घर में रख लेते हैं तो धन और वैभव, समाज में मान सम्मान सब बढ़ जाता है। तो सफ़ेद पलाश का आपको जब भी कहीं मिल जाए तो आप ये विशेष उपाय जरूर करें। एक दिन पहले निमंत्रण दें, अगले दिन थोड़ा सा जड़ कोड़ कर ले आइए। गाछ को नहीं मारना है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपको गाछ को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाना, थोड़ा सा जड़ आपको लाना है। हरसिंगार, इसको तो पता ही होगा, जिसको हम बंगला में शिवली भी कहते हैं। तो हरसिंगार का पौधा धन को, जो परेशानी है उसको समाप्त करने वाला होता है। अगर आपको हरसिंगार का बांदा मिल जाए, बांदा क्या होता है, किसी भी पेड़ पर आपने देखा होगा परजीवी पौधा हो जाता है, होता है ना, यानी किसी और चीज का पेड़ है और कोई और पौधा थोड़ा सा उग गया है, इसको बांदा कहते हैं। अब थोड़ा सा बांदा को अगर मिल जाए हरसिंगार के पेड़ पर तो इस नवरात्र में ले आइए। एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर डालकर आप लपेट लीजिए और जहां धन रखते हैं वहां पर रख दे। माता रानी को अर्पित करने के बाद जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। और अपराजिता के बारे में तो हमने आपको बताया कि सफ़ेद अपराजिता अगर आप इस नवरात्र के बीच में ही लाकर अपने घर में लगा लेते हैं तो आप लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, धन की परेशानी दूर हो जाएगी। और आप वैसे 10वीं तिथि के दिन आप माता रानी को भी अर्पित कर सकते हैं अपराजिता, वैसे तो नित्य दिन ही अर्पित कर सकते हैं, आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, कैसे आप माता रानी को मनाएं और कैसे धन की समस्या से इस नवरात्र में मुक्ति पाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।